हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख सदाचार पाठ का ये पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, यदि देखे ना हो तो देख ले, परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एकोऽपि पुरुषः महान्तः अभवत् ते सयमेन सदाचारेण उन्नतिः गता। एक अर्थ होता है जो, कोऽपि अर्थात कोई भी, कोऽपि कोई भी, पुरुषः अर्थात पुरुष, महान्तः अभवन् जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं, ते का अर्थ होता है वे, ते का क्या अर्थ होता है वे, ते संयमेन वे संयम और सदाचार से ही उन्नति गता उन्नति को प्राप्त हुए हैं। पुनः एक बार बता दे रहे हैं। एक अर्थ होता है जो कोई, को अपि अर्थात कोई भी, अपि अर्थात भी, पुरुषा महान अभवन जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं, ते अर्थात वे संयमेन संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए। सदाचारेण उन्नति गता अर्थात सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। यह जना नियमेन अधीयते करा, यह का अर्थ होता है जो, जना अर्थात मनुष्य, नियम पूर्वक, नियमेन अर्थात नियम पूर्वक, अधीते पढ़ता है, यथा शयम सेते समय पे सोता है, जागरति जागता है, खादति खाता है, और पीवती च का प्रयोग पहले हो जाएगा, और पीबती पीता है, स अर्थात वह, निश्चयेन निश्चय ही, अभ्युदयम गच्छति उन्नति को प्राप्त करता है। स्पष्ट हो गया होगा। सदाचारस्य महिमा, सदाचार का महत्व शास्त्रेषु शास्त्रों में भी वर्णित है। सदाचारस्य अर्थात सदाचार का महत्व शास्त्रों में भी वर्णित अर्थात वर्णित है। आगे श्लोक है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः, कह सर्व अर्थात सभी, लक्षणहीनोऽपि सभी शुभ गुणों से, अथवा ये भी कह सकते सभी शुभ गुण वाले लक्षणों से रहितोऽपि, रहित होने पर भी, यह का अर्थ होता है जो, यह का क्या अर्थ होता है जो, यह का क्या अर्थ होता है जो सदाचारवान नरः अर्थात मनुष्य, नरः का क्या अर्थ होता है मनुष्य, सदाचारवान सदाचारी है, श्रद्धालुर अनुष्यश्च शतं वर्षाणि जीवति, श्रद्धावान श्रद्धालु अर्थात श्रद्धावान, और अनुसूयश्च और द्वेष रहित, शतम अर्थात 100 वर्षाणि वर्षों तक जीवति जीवित रहता है। पुनः मैं एक बार बता दे रही हूँ, इम्पोर्टेंट है। सर्वलक्षणहीनोऽपि सभी शुभ गुणों से रहित या सभी शुभ लक्षणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य, नरक का अर्थ होता है मनुष्य, सदाचारवान सदाचारी है, श्रद्धालु अनुष्यश्च श्रद्धावान, और अनुष्यश्च का अर्थ होता है द्वेष रहित, शतम 100 वर्षों तक, वर्षाणि अर्थात वर्षों तक, जीवती है जीवित रहता है। आगे दूसरा महत्वपूर्ण श्लोक ध्यान दीजिए। आचार लभ्यते आयुर आचार लभते श्रियम, कह रहा है आचार लभते सदाचार से प्राप्त करता है, और आयु आचारात लभते अर्थात मनुष्य आचरण से ही दीर्घ आयु को प्राप्त करता है।
आयुर्लभते अर्थात लंबी आयु अथवा दीर्घायु। सदाचार से ही मनुष्य लंबी या दीर्घ ही आयुर आचार्य लभते अर्थात दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। आचार्य लभते और आगे कर आचार्य लभते कीर्तिम, सदाचार से ही कीर्तिम अर्थात कीर्ति को प्राप्त करता है। आचारम परम धनम, सदाचार परम अर्थात श्रेष्ठ धन है। पुनः एक बार बता दे रहे हैं, आचार्य लभते मनुष्य सदाचार से ही आयुर्लभते सदाचार से ही दीर्घ आयु प्राप्त करता है। आचार्य लभते कीर्तिम और सदाचार से ही कीर्तिम श्रियम अर्थात श्रियम का अर्थ होता है धन संपत्ति को प्राप्त करता है। आचार्य लभते सदाचार से ही मनुष्य कीर्तिम अर्थात कीर्ति को प्राप्त करता है। और आगे कहा जा रहा है कि सदाचारम परम श्रेष्ठ धनम, आचार परम धनम अर्थात सदाचार ही परम श्रेष्ठ धन है। स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे अतीव सदाचार सर्वथा रक्षणीयम, महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम यत् अस्माभिः सदा चरित्रस्य रक्षा कार्य। यहाँ तक देख लिया जाए। कह रहा है कि अतएव सदाचार, इसीलिए अतएव का क्या अर्थ होता है, इसीलिए सदाचार सदाचार की सर्वथा सब प्रकार से रक्षणीय रक्षा करनी चाहिए। पुनः एक बार देख लीजिए, इसलिए सदाचार की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। महाभारत में अपि महाभारत में भी सत्यम सत्य ही इति एवं उक्तम सत्य ही कहा गया है। यत् अस्माभिः सदा चरितस्य रक्षा कार्याम, महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है। उक्तम यत् कहा गया है कि हमें, यत् अस्माभिः सदा हमें, सदा अर्थात हमेशा या सदा, अस्माभिः मतलब हमें सदा चरितस्य चरित्र की रक्षा कार्याम रक्षा करनी चाहिए। धनम तो आयाति, धनम धन तो आयाति आता है और करा याति च, और याति अर्थात चला जाता है। आयाति का अर्थ होता है आना और याति का अर्थ होता है चला जाना। धन तो आता है और चला जाता है। चरित्रम यति नष्टम अस्यातु तर्हि सर्वनिष्टम भवति। यदि चरित्र नष्ट हो जाए, अस्यात् हो जाए, तो तर्हि सर्वम विनष्टम भवति, तो सब कुछ विनष्टम अर्थात नष्ट हो जाता है। स्पष्ट हो गया होगा। अंतिम वाला श्लोक देख लीजिए, ये तीसरा श्लोक है, सदाचार पाठ का है, ये अंतिम श्लोक है, अत्यंत महत्वपूर्ण। ये तीनों ही श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से बहुत आराम से चलेंगे। वृत्तम यत्नेन स रक्षते वित्तम आयाति याति च कर। वृत्तम यत्नेन, वृत्तम का अर्थ मैं यहाँ लिख दे रही हूँ चरित्र। वृत्तम का क्या अर्थ होता है, चरित्र। यत्नेन यत्नपूर्वक, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में कहा जा रहा है कि चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, वित्तम, वित्त का क्या अर्थ होता है, धन। वित्त का अर्थ होता है धन। धन आता, आयाति आता है, धन आता है, और याति च और चला जाता है। अछिड़ो वित्तः छिड़ो, धन से हीन हुआ मनुष्य छिड़ नहीं होता। करा अछिड़ो वित्तम छिड़ो, धन से हीन हुआ मनुष्य छिड़ नहीं होता। कह रहा है कि अछिड़ो, धन से छीड़ हुआ, वित्त का अर्थ होता है धन, धन से छीड़ हुआ मनुष्य, छीड़ हुआ मनुष्य छिड़ नहीं होता। वृत्तस्तु हतो हता, लेकिन वृत्त
वृत्त का अर्थ होता है चरित, वित्त का अर्थ होता है धन, जबकि वृत्त का अर्थ होता है चरित्र। स्पष्ट हो गया होगा दोनों में अंतर। लेकिन चरित्र से हीन हतो हतः, चरित्र से हीन होकर या चरित्र से हीन मनुष्य हतो हतः मरे हुए के समान है, अथवा चरित्र से हीन होकर मनुष्य नष्ट हो जाता है। यहाँ आपका सदाचार पाठ का द्वितीय पाठ, सदाचार द्वितीय पाठ पूर्ण रूप से यहाँ समाप्त हुआ। बहुत जल्दी हम वंदना पाठ का भी अनुवाद लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त चाहेंगे और यहीं अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।